नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अंतराल के पार्ट नंबर 4 अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पढ़ेंगे। प्रभास जोशी का अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता 1 अक्टूबर 2006 के कागज कार्य स्तंभ से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। पहले के मालवा मालव धरती गहन गंभीर डगडग रोटी पग पग नीर की, अब के मालवा नदी नाले सूख गए पग पग नीर वाला मालवा सूख गया से तुलना की है। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि एवं सभ्यता के लिए विख्यात था, वही अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, पर्यावरण बिगड़ गया है। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जीवन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। इसका अर्थ यह है कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। अब इसके सारांश की बात करेंगे। लेखक ने इस पाठ में मालवा प्रदेश को मौसमी ऋतुएं, नदियां, वहां का जनजीवन तथा संस्कृति का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। मालवा में जब अत्यंतिक बारिश होती है तो जनजीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। यातायात के साधन ठप हो जाते हैं तथा लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है। बारिश होने के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है, किंतु सोयाबीन की फसल गल जाती है। अतिवृष्टि से नदियों में बाढ़ आ जाती है और पानी लोगों के घरों, दुकानों आदि में घुस जाता है। लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता। पहले क्योंकि उद्योग धंधों से निकलने वाली गैसों से पर्यावरण गर्म हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण असंतुलन हो गया है। वर्षा ऋतु पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा और मालवा में औसतन वर्षा कम हो गई। आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा को उच्च मानते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम के रेनेसांस के बाद आया, किंतु भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास की अज्ञानता के कारण उन्हें ये नहीं पता कि जिस पानी के प्रबंध में वे स्वयं को माहिर मानते हैं, उसे विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने रेनेसांस के आने से पहले ही समझ लिया था। यानी भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है, उन्होंने पानी के महत्व को बहुत समझ लिया था। इसमें ये बताया गया है जो हमारे भारतीय राजाओं ने बताया था। पठार पर पानी रोकने के लिए उन्होंने तालाब, बावड़ियां बनवाई और बरसात का पानी रोककर धरती को गर्भ के पानी को जीवंत रखा। हमारे इंजीनियरों ने तालाब और बावड़ियों को बेकार समझकर उन्हें कीचड़ से भर जाने दिया। नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में घट स्थापना होती है। लोग गोबर से घर के आंगन को लीपने, मानाजी के औटले में रंगोली से सजाने तथा सजकर त्योहार मनाने की तैयारी में है।
लेखक हैरान हैं कि इस समय भी बादल गरज रहे हैं तथा बरसने के पूरे आसार हैं। ओंकारेश्वर में नदी में नर्मदा पर बांध बन रहा था, जो सीमेंट कंक्रीट के विशाल राक्षस के समान प्रतीत होता है। नदी के वेग में बांध से रुकावट आ गई, जिसके कारण नदी तिनफिन करती बह रही है, मानो बांध बनने से चिढ़ रही हो। बांध के निर्माण में लगी मशीनें और ट्रक गुर्राते हुए प्रतीत होते हैं। यानी बांध बनने से कितना बड़ा घाटा है ये बताया गया है इसके अंदर। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम भी पहले जैसा नहीं रहा। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है। नदियां गंदे नालों में बदल रही हैं। लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जाता है। कल कारखानों उद्योगों को रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है। हिंदू सभ्यता से जुड़ी पूजा सामग्रियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। इन सभी कारणों से नदियां सड़े नाले में बदल रही हैं। क्षिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सब नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नाले में बदल दिया है। यानी कि औद्योगिक विकास का हमारे जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, हमारी नदी नालों पे क्या प्रभाव पड़ा है, इस में ये बताया गया है। हम जिस विकास को औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है। हमारे नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तविकता में उजाड़ की अपसभ्यता है। यह खाओ उजाड़ सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। यानी कि ये पाश्चात्य जो हमारे पश्चिमी देश हैं वहां से ये आई है, यूरोप अमेरिका से। वे अपनी इस पत्ती को बदलना नहीं चाहते। वातावरण को गर्म करने वाली गैसें सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती हैं, फिर भी वे अपनी इस जीवन पत्ती से समझौता नहीं करते। इन गैसों द्वारा तापमान के बढ़ने के कारण ही समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है। धरती के ध्रुवों में जमी बर्फ पिघल रही है। मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिरा। बाड़मेर में गांव बाढ़ में डूब गया। यही कारण है कि मालवा में अब डग डग रोटी पग पग नीर नहीं मिलता। यानी कि जो मौसम में परिवर्तन आया है वो इसकी तरफ संकेत में किया गया है। आज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसका एक कारण ये भी है। लेखक के अनुसार हम अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते हुए ऐसी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता को अपना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका लिखिए। वातावरण के गर्म होने का कारण, आज औद्योगिक विकास के चलते हम जो उद्योग धंधे कल कारखाने लगा रहे हैं उनसे वातावरण को गर्म करने वाली गैसें निकलती हैं। यह गैसें वातावरण के तापमान को कई डिग्री से बढ़ा रही हैं। दूसरा, यूरोप और अमेरिका की भूमिका। यह हानिकारक गैसें सबसे अधिक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से निकलती हैं। इन देशों में लगे उद्योगों से वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है। तीसरा, वातावरण के गर्म होने से हानियां। इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है। मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है तथा पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। इसका चौथा है, इसे रोकने के क्या प्रयास कर सकते हैं? इन हानियों से बचने के लिए हम प्रकृति को विकास के साथ लेकर चलना होगा। उद्योग धंधों में ऐसा विकल्प चुनना होगा जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे, जैसे बंजर धरती पर औद्योगिकरण करना या जंगलों को बेवजह ना काटना आदि। तो ये काम किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी में के नाले में कैसे बना रही है? इसमें आप कह सकते हैं कि आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों
को माता नहीं मानते बल्कि उसे उपभोग की वस्तु समझते हैं तथा कई रूपों में उसे प्रदूषित कर रहे हैं। नंबर 1, कूड़ा कचरा फेंक कर। लोगों द्वारा अपने घर का कूड़ा कचरा इन नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे पूर्णतः बहा ले जाने में असमर्थ नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। दूसरा, पूजा सामग्री बहाकर। हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा सामग्री को पवित्र मान नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियां अपवित्र होती जा रही हैं। तीसरा, कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ। उद्योग कारखानों से निकला सारा रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदियों का पानी जहरीला हो जाता है। और अंत में नदियों का निरंतर रखरखाव न करना। नदियों को अनावश्यक समझकर उसके रखरखाव व सफाई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे ये गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यमुना नदी और गंगा नदी की स्थिति आज आप देख ही सकते हो। तो ये कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं जो आप इनके प्रश्न के उत्तर ढूंढ सकते हो। जैसे मालवा में विक्रमादित्य भोज और पुंज ने पानी के रखरखाव के लिए क्या प्रबंध किए? नई दुनिया में लाइब्रेरी से क्या पता चलता है? अमेरिका की घोषणा है कि वह अपने खाऊ झाड़ू जीवन पद्धति से समझौता नहीं करेगा। इस कथन पर विचार कीजिए। और हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी के प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे? और लेखक के विचार में हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की सभ्यता कैसे हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आप अपनी तरफ से लिखने की प्रयास करोगे। धन्यवाद।